आज पृथ्वी की स्थापना हुई। पृथ्वी की स्थापना हुई राजन, और ब्रह्मा जी के जितने भी पुत्र हुए सब के सब व्यक्त हो गए। यहाँ सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि उत्पन्न की, अपने मन के द्वारा सृष्टि को पैदा किया। ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से रुद्र प्रकट हुआ। रुद्र से ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि की संरक्षणा करो, लेकिन रुद्र भगवान शंकर ने आज भूत प्रेत आदि को प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा अरे तुम रहने दो, इससे तो ऐसे ही ठीक है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी को प्रकट किया। वो भी भजन करने के लिए चले गए। यानी भगवान के जितने भी पुत्र हुए सब व्यक्त हो गए। उसके बाद में ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हुए जिनका नाम है करदम, जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया, समन कर लिया, वही करदम बनेगा। करदम जी महाराज से ब्रह्मा जी ने कहा विवाह कर लो। बोले नहीं, हमें तो भजन करना है। भजन करने के लिए चले गए। तब ब्रह्मा जी ने दाएं अंग से मनु महाराज स्वयंभू मनु को प्रकट किया, और बाएं अंग से शत्रुपा रानी को प्रकट किया। कहा कि जाओ सृष्टि का निर्माण करो। मनु महाराज की 3 कन्या और 2 पुत्र हुए। देवहूति, आकुति, प्रसूति नाम की कन्याएं हुई, और प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हुए। मनु महाराज की जो देवहूति नाम की कन्या है उसका विवाह करदम जी के साथ में हुआ, जिनके यहाँ पर 9 कन्याओं के बाद में 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। बड़े ही प्रेम के साथ में आज करदम जी महाराज ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह 9 बड़े बड़े ऋषियों के साथ में किया, और भगवान कपिल की छवि को हृदय में बसा करके भगवान का भजन करने के लिए चले गए। एक दिन कपिल की मैया देवहूति ने कपिल भगवान को बहुत सुंदर श्रृंगार कराया, स्नान कराया, पीतांबर पहनाया। कपिल भगवान के लिए छोटी सी व्यास गद्दी बनाई। उस व्यास मंच पर आज नन्हे से कपिल भगवान को विराजमान किया है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। यहीं से प्रारंभ होता है भागवत में कपिल देवहूति संवाद। ये भागवत जी का सबसे पहले का प्रसंग है कि निर्विण्य नितराम भूमन् सदिन्द्रिये दर्शनात् ये निसंभाव्य माने न प्रपन्नान्धम तम प्रभ। ये प्रसंग बहुत ही गौर से सुनने का है। कपिल भगवान की 9 बहनें बैठी हुई हैं। सबसे आगे वृद्धा माता बैठी हुई है। कपिल भगवान से प्रश्न करती हैं, हे प्रभु, मेरी परिस्थिति बड़ी खराब है। प्रभु, हमारी ये जो 10 इंद्रियां हैं ना, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये सब अपनी अपनी ओर हमें खींचती हैं। आंख कहती हैं कि सुंदर सुंदर चित्र देखूं,
कान कहते हैं कि सुंदर सत्संग सुनो, नासिका कहती है सुंदर सुंदर सुगंधी को सूंघो, लेकिन एक सबसे खतरनाक इंद्रिय है जो हमारी जिह्वा है। ये कहती है कि मैं सुंदर सुंदर भोग पदार्थों को खाऊं, उन पदार्थों को पाऊं, लेकिन मेरी परिस्थिति बड़ी खराब है। प्रभु मैं क्या करूं, इंद्रियों को वश में कैसे करूं प्रभु, ये मेरा पहला प्रश्न है। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि बंधन किसका होता है, आत्मा का होता है, मन का होता है, शरीर का होता है। मन में, मन को वश में करने का तरीका क्या है प्रभु? प्रभु कपिल देव ने कहा, मां आप तो स्वयं विदुषी हैं, परम ज्ञानी है मेरी मैया, मैं आपसे क्या कहूं, लेकिन फिर भी जब आपने कहा है तो मैं अवश्य आपको बताऊंगा मैया। मैंने जो गुरुदेव से जाना है अवश्य आपसे कहूंगा मां। मैया इंद्रियों को वश में करना ही चाहिए। इंद्रियों को वश में करने का तरीका है संयम। संयम के द्वारा मैया इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। फिर भी अगर ये वश में नहीं होती है ना, तो प्रत्येक इंद्री का मुख भगवान की तरफ मोड़ दो। अरे आपका हलवा खाने का मन करे, हलवा बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, तब पाइए। भगवान का भोग लगने के बाद में भगवान की प्रसादी को पाने में उस वस्तु का कोई दोष जीव को लगता नहीं। और मैया दूसरी बात, जहां तक बंधन का कारण है मैया, आत्मा का कभी बंधन नहीं होता है, आत्मा की मुक्ति नहीं होती है। इसीलिए आत्मा की मुक्ति और बंधन के बारे में तो सोचना भी पाप है मेरी मैया। ये बंधन और मुक्ति तो मन की होती है। मन कहे हम बंधे हुए हैं, मन मान ले कि हम बंधे हुए हैं तो बंध गए, मन मान ले हमारी मुक्ति हो गई तो हो गई। और मैया आज हमारा ये जो मन विषयों में फंसा पड़ा है ना मैया, इस मन को विषयों से अनासक्त बनाओ, इस मन को विषयों से अनासक्त बनाओ। और मन को विषयों से अनासक्त बनाने का तरीका है मेरी मैया सत्संग। सत्संग के द्वारा हम मन को परमात्मा में लगा सकते हैं। सत्संग करें मैया। एक राजा थे, उस राजा के पास में एक बकरा था मेरी मैया, और उस राजा ने नगर में ये घोषणा करवा दी कि जो भी इस बकरे को भरपेट भोजन खिलाएगा, भरपेट घास खिलाएगा, उसको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। हम जैसे अज्ञानी पुरुष जाते धन के लोभ में, पूरे दिन उस बकरे को हरी हरी घास चराते, और संध्या के समय जब उस बकरे को राजा के पास में ले जाते, राजा फिर उस बकरे के सामने घास डालता, वो बकरा फिर घास को खाने लगता। क्योंकि बकरे का तो स्वभाव है भर पेट होते हुए भी कुछ ना कुछ खाते रहना। कोई भी उसका पेट नहीं भर पाया राजन। तभी एक दिन उस नगरी में एक संत आया और
उस संत को जब इस बात के बारे में पता चला तो संत राजा के पास में गया। राजा के पास जाकर के बोला, राजन आप अपना बकरा मुझे दे दीजिए, मैं आपके बकरे का पेट भरना चाहता हूं, मैं आपके बकरे का पेट भर दूंगा। बोले ठीक है, आप ले जाइए बकरे को। आज संत बकरे को लेकर के चला और हरी हरी घास में बकरे को चरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही बकरे ने आज घास में मुंह चलाया, संत ने एक डंडा उसकी कमर पर लगाया। अब डंडे के डर से बकरे ने घास नहीं खाई। कुछ समय के बाद में फिर जब बकरे ने घास में मुंह चलाया, संत ने फिर एक डंडा उसकी पीठ पर लगा दिया। पूरा दिन ऐसे ही व्यतीत हो गया। आज बकरा पूरे दिन का भूखा है, एक तिनका भी घास का बकरी ने खाया नहीं। राजा के पास में ले गया। राजा ने फिर वही हरी हरी घास बकरे के सामने डाली, लेकिन पूरे दिन का भूखा होते हुए भी आज बकरा उस घास को नहीं खाता है, क्योंकि उसे पता है पूरे दिन डंडे खा खा करके उसकी कमर लाल हो गई है। अगर आज तूने घास खाई तो तुझे संत का डंडा भी खाना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। इसीलिए मेरी मैया, ये मन बकरा है। जब तक सत्संग के संतों के डंडे इस पर नहीं पड़ेंगे तब तक ये वश में होने वाला नहीं है मैया। और मन को वश में करने का दूसरा तरीका है संयम। मैया आज जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में पल्ले में इसे डाल दिया जाता है। मैया पल्ले में पड़ा है खटमल, इसको खा रहे हैं, पड़ा पड़ा रो रहा है। मैया समझ रही है इसको भूख लगी होगी, भूख उसे है नहीं, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उसे दूध पिलाया जा रहा है। पियो, नहीं पीता तो सबसे कहते अरे पता नहीं मेरे लाला को कहा है गयो, मेरे लाला दूध ही ना पीवे। गोविंद राधे 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 राधे, गोविंद राधे 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 राधे, गोविंद राधे 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 राधे, गोपाल राधे 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 राधे, गोपाल राधे 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे
बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे गोरी कुटी पे राधे राधे यमुना जी पे राधे राधे यमुना जी पे राधे राधे केवर वन में राधे राधे सांकरी खोर पे राधे राधे सांकरी खोर पे राधे राधे नंद गाँव में राधे राधे हम भी बोले राधे राधे तुम भी बोलो राधे राधे चांट काम में राधे 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 गोविंद राधे 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 गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 हम भी बोले तुम भी बोलो राधे 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 बड़ा सुंदर वर्णन किया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित स्वयंभू मनु की 3 पुत्री और 2 पुत्र थे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। उन्हीं के यहाँ पर भगवान यज्ञ देव का प्राकट्य हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम है सती और इन्हीं सती महारानी का विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ। एक बार दक्ष ने यज्ञ किया। देखिए, हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ कभी भी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं किया जाता। जो व्यक्ति दूसरे को नीचा दिखाने के पर्पज से यज्ञ करते हैं वो यज्ञ कभी भी सफल नहीं होता है। आज दक्ष ने भी ऐसा ही किया। दक्ष ने भगवान भोलेनाथ जो उनके दामाद हैं उन्हें नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया। सभी देवताओं को आमंत्रित किया लेकिन भगवान भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया। जब पता चला भगवान भोलेनाथ के बार बार मना करने पर भी सती जी आज दक्ष के यहाँ अपने पिता के यहाँ पर गई। अपने पति का भाग ना देख करके, अपने पति का अपमान देख करके उस अपमान को सहन नहीं कर पाई और वहीं दक्ष के यज्ञ मंडप में अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शंकर के गण क्रोधित हो गए। एक दूसरे को आज श्राप देने लगे। दक्ष से कहा, अरे बड़ा बकबक कर रहा है, जा तेरा सर कट जाएगा और बकरे की तरह जो तू बकबक कर रहा है तुझे बकरे का सिर लग जाएगा। यज्ञ की जगह सापा सापी होने लगी। भगवान भोलेनाथ के पास में सूचना पहुंची। भगवान भोलेनाथ ने अपनी एक जटा उखारी और जमीन पर पटक करके मारी। वीरभद्र को प्रकट कर दिया। वीरभद्र को आदेश कर दिया कि जाओ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। आज वीरभद्र ने जाकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। फिर देवताओं के प्रार्थना करने पर, क्योंकि दक्ष के सिर को वीरभद्र ने काट दिया था,
आज देवताओं के प्रार्थना करने पर दक्ष को बकरे का सिर लगाया गया। वही सती जी हिमाचल के यहाँ अवतार लेकर के आई और पार्वती के रूप में प्रकट हुई। सुंदर तपस्या की। सुंदर तपस्या करने के बाद में भगवान भोलेनाथ के साथ में उनका विवाह हुआ। राजन, आज बड़े ही प्रेम के साथ में देवहूति मैया की जो अनसुईया नाम की कन्या है, उनके यहाँ पर भी भगवान के अंश से तीन तीन देवताओं ने अवतार धारण किया। अनसुईया मैया अत्रि ऋषि की पत्नी है। बड़े ही प्रेम के साथ में अपने पति को परमात्मा मान करके उसके चरणों की पूजा करती है। देखिए मेरी मैया, आपको कभी भी दुनिया के किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने पतियों की सेवा करो, पतिव्रत धर्म का पालन करो, और पतिव्रत धर्म के अंदर वो शक्ति है परमात्मा को भी अपने आंगन में खिला सकती है। आज अनसुईया मैया का तप तेज इतना बढ़ गया, तीनों लोकों में अनसुईया मैया के नाम के चर्चे होने लगे। एक बार नारद जी आए, मैया ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। सुंदर सुंदर लड्डू नारद जी को खाने के लिए दिए। नारद जी ने कहा, मैया बड़े स्वादिष्ट लड्डू हैं, एक दो और दे दीजिए। मैया ने दो चार लड्डू और दे दिए। और जब ये हुआ, आज नारद जी उन लड्डुओं को लेकर के बैकुंठ में गए। लक्ष्मी मैया ने भी बहुत सुंदर नारद जी का स्वागत किया, खाने के लिए लड्डू दिए। लेकिन नारद जी ने कहा, क्षमा करें मैया, आपके लड्डुओं में वो स्वाद नहीं जो अनसुईया मैया के लड्डुओं में था। भैया एकदम से सहम गई, ये मेरी मैया है। आज बड़े ही प्रेम के साथ में लक्ष्मी जी ने सोचा, अरे मृत्यु लोक में रहने वाली एक साधारण स्त्री का तप तेज इतना बढ़ जाए कि वैकुंठ तक उसके नाम के चर्चे होने लगे। आज वैकुंठ के लड्डुओं में नारद जी को स्वाद नहीं आता, और मृत्यु लोक पर एक साधारण स्त्री के बने हुए हाथों के लड्डुओं में उनसे स्वाद आया। ऐसा कैसे हुआ? ये क्यों हुआ? आज लक्ष्मी ने नारायण के मन को बदल दिया, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा के मन को बदल दिया, रुद्राणी ने रुद्र के भगवान शंकर के मन को बदल दिया है। तीनों देवियां इकट्ठी होकर के चली हैं। यही वो त्रिगुणी माया है, इसी को त्रिगुणी माया कहते हैं। इस त्रिगुणी माया के आगे भगवान तक भी नहीं बचे। बड़े बड़ों को इसने अपनी उंगलियों पर नचा दिया, फिर हमारी और आपकी तो बात ही क्या है। कि श्रृंगी ऋषि के गए पास में, जाते ही आसन छूटा, कि शस्त्र तीर नहीं कोई इन पे, नैनों से जग लूटा। यही त्रिगुणी माया है, इनके पास में कोई शस्त्र नहीं है, ये तो नैनों का तीर चलाती हैं और घायल कर जाती है।
कि जाके लगो बचो ना कोई, ऐसी तेरी चौधारा के ब्रह्मा भी लूटे विष्णु भी लूटे, ऐसा ने तीर मारा। ब्रह्मा विष्णु तक को इसने नहीं छोड़ा है कि दुर्वासा को हूर में निका ले गई चित्त चुराई, दुनिया में कैसी चोर जुआर लुगाई। आज दुर्वासा जी को भी नहीं छोड़ा, लाखों वर्षों की तपस्या एक पल में मिट्टी में मिला दी कि सूर्य देव अपने बस की नहीं, माया ने खूब नचाया था और पारा सर पे चोट झिली ना, पल में कौल कराया था। सूर्य देव को भी जिसने अपने वश में कर लिया, पराशर जी भी जिसके वश में हो गए कि इंद्रलोक में परी अप्सरा खूब रिझाया अर्जुन को और दे दिया श्राप कर दिया नपुंसके। इंद्रलोक में अप्सरा ने इंद्र को रिझाने का बड़ा प्रयत्न किया और जब नहीं माना तो उसे नपुंसक बना दिया, उसे श्राप दे दिया। कोई भी इस त्रिगुणी माया से बच नहीं पाया है। आज तीनों देवता तीनों देवियों के दुराग्रह के आगे झुक गए और एक सती का सत आजमाने के लिए, एक सती की परीक्षा लेने के लिए अत्रि ऋषि के आश्रम पर आए हैं। संत का वेश बना करके तीनों देवता आए, आकर के तीनों ने अलख जगाया। अत्रि जी आश्रम में है नहीं, मैया सुंदर पात्र में भिक्षा लेकर के आई तो कहने लगे नहीं मैया, ऐसी भिक्षा हमें नहीं चाहिए, हम ऐसे वैसे संत नहीं है, त्रिकालदर्शी संत हैं मैया। हम ऐसे भिक्षा नहीं लेते हैं, पहले आप 3 वचन भर जाइए, त्रिवाचा भरिए, तब हम भिक्षा लेंगे। आज मैया महान पतिव्रता नारी संकट में पड़ गई, क्या करे? अगर त्रिवाचा भरती है तो महान पतिव्रता स्त्री है, पता नहीं ये क्या मांग ले, और नहीं भरे तो अतिथि धर्म संकट में पड़ जाता है। आतिथ्य धर्म ये कहता है गृहस्थी व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म है कि आओ बैठो पियो पानी, ये 3 चीज ना मूल बिकानी। अंदर ये सामर्थ्य है, चाहे कोई भी बात आप किसी से कह लो, मैया किसी बात को महसूस नहीं करेंगी, अगर उनके पति के बारे में आपने कुछ कह दिया तो बस मैया सहन नहीं कर सकती। आज मैया ने त्रिवाचा भरा, 3 वचन भर लिए, और जैसे ही 3 वचन भरे तीनों देवता कहते हैं देवी अगर आप हमें नग्न होकर के निर्वस्त्र होकर के भिक्षा प्रदान करें तो हम भिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। कितना बड़ा संकट आज एक महान पतिव्रता स्त्री के जीवन में आ गया है। कैसी परीक्षा है उस मैया की। बोली ठीक है। आज अनुसुईया मैया आश्रम में गई, अपने पति के कमंडल से अंजलि में जल लिया, अपने पति के चरणों का ध्यान करके तीनों देवताओं के ऊपर जल का छींटा लगाया। अगर मेरी भक्ति सच्ची है, मैंने सच्चे मन से पतिव्रत धर्म का पालन किया है, अपने पति के चरणों की सेवा की है, तो ये तीनों देवता 6-6 महीने के बालक बन जाए। सो तुरंत ही 6-6 महीने के बालक बन गए।
अब 6 महीने के बालक को माँ गोद में लेकर के दूध पिलाए, लेट करके दूध पिलाए, बैठ करके दूध पिलाए या निर्वस्त्र होकर के दूध पिलाए, माँ बेटे के बीच में कोई वासना का पर्दा नहीं रह जाता है। आज तीनों देवताओं को भिक्षा प्रदान करने के बाद में मैया ने अपने आंगन में पलने डाल दिए, पलने में तीनों देवताओं को झुला दिया है। तीनों देवता मैया अनसुईया के आंगन में पालने में झूलते हैं। 1 महीने का समय व्यतीत हो गया। नारद जी के द्वारा जब तीनों देवियों को पता चला, तीनों देवियां सहम गईं। बोले हम नहीं जाएंगे, कहीं मैया ने हमें भी 6-6 महीने की बालिका बना दिया तो। नारद जी कहने लगे, अरे मेरी मैया बड़ी दयालु है, मेरी मैया ऐसा नहीं करेगी, तुम जाओ अपने पतियों को ले आओ। आज तीनों देवियां अनसुईया मैया के आश्रम में पहुंची। मैया ने जैसे ही तीनों देवियों को देखा, मैया तो एकदम से देख करके सहम गई। आज मेरे घर ये नई नई बहू कहां से आ रही है? अरे देवियों तुम कौन हो, कहां से आई हो? बोले मैया हम आपकी पुत्रवधू हैं। बोले पुत्रवधू? अरे मेरे तो छोटे छोटे 6-6 महीने के बालक हैं। अरे पुत्र 6 महीने का और पुत्र वधु 26 वर्ष की, ये कैसा संयोग है? बोले मैया आप हम पर कृपा करिए, हमारे पतियों को हमें वापस दे दीजिए। बोले जाओ, पलने में झूल रही हैं, उठा करके ले जाओ। आज तीनों देवियां संकट में पड़ गईं। महान पतिव्रता स्त्रियां तीनों देवियां, अगर गलती से भी किसी ने एक दूसरे के पति को छू लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हाथ जोड़ करके मैया के चरणों में लेट गई। मैया हम आपसे विनती करती हैं, मैया हमारे पतियों को यथा स्वरूप में प्रकट कर दो। विनती सुनकर के आज अनसुईया मैया ने फिर अपने पति के कमंडल से जल लेकर के पति के चरणों का ध्यान करके फिर से जल का छींटा लगाया। तीनों देवता अपने यथा स्वरूप में आ गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, आज उत्तानपाद नाम के जो राजा हैं, और भगवते योवे जग सोई पुत्रवते जोगे से जग सोई पुत्रवते योवे जग सोई पुत्रवते योगे सब कोई रघुपति भगति रघुपति भगति जासु सोते होई पुत्रवते योवे जग सोई। वही स्त्री मां कहलाने के योग्य है जिसका पुत्र भगवान का परम लाडला भक्त हो। कहते हैं कि जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो जननी बांझ भली काहे गंवाए नूर। मां बच्चे की प्रथम गुरु होती है। मां चाहे तो अपने बेटे को चोर बना सकती है, मां चाहे तो अपने बेटे को डाकू बना सकती है, मां चाहे तो अपने बेटे को वीर बना सकती है, और मां चाहे तो अपने बेटे को भगवान का परम लाडला भक्त बना सकती है। आज ऐसी माएं संसार के अंदर बहुत कम हुई हैं। एक मां हुई सिवा की मां जीजाबाई, जो अपने पुत्र शिवा को स्वामी रामदास समर्थ। आज मुझे आपसे कुछ पूछना है। बोले राजन पूछिए, क्या पूछना है? बोले सब कह देते हैं परमात्मा है परमात्मा है,
वो परमात्मा है कहां? मेरा पहला प्रश्न है, वो परमात्मा रहता कहां पर है? मेरा दूसरा प्रश्न है, परमात्मा से परे क्या है? और मेरा तीसरा प्रश्न है, वो परमपिता परमात्मा करता क्या है? मेरे 3 प्रश्न हैं, मेरे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दो। कालिदास तो प्रश्नों को सुनकर के सहम गए। अरे कालिदास, तूने तो अपने जीवन में कविताएं की, इस बारे में तो तुमने कभी विचार ही नहीं किया। राजा ने कहा, कालिदास 1 महीने का समय है तुम्हारे पास में, 1 महीने के अंदर मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल जाना चाहिए। जाओ। कालिदास बड़े बड़े संतों के आश्रमों में घूम लिए, दुनिया में घूम लिए, सभी तीर्थों में घूम लिए, लेकिन कहीं पर भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। 1 वर्ष की जो अवधि थी वो पूर्ण होने के लिए आई। जब व्यक्ति को पता चल जाए कि अब तेरी मौत निश्चित है, फला दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी, उस व्यक्ति पर क्या बीतती है? क्या उसके चेहरे पर खुशी रह सकती है? कदापि नहीं। कालिदास का चेहरा उतर गया। कालिदास सोचने लगा, 1 दिन का समय बचा है, कल तो तुझे फांसी होनी। राजा ने 3 प्रश्न पूछे थे, तीनों का उत्तर मिला नहीं, तो अब तो राजा फांसी देगा। सहम गए, बोले जब भी मरना है, चलो राजा के पास ही चलता हूं। और जैसे ही राजा के बगीचे में से गुजर रहे थे, तो भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का किसी भी काल में विनाश नहीं हो सकता है। नैमे भक्त पुनश्यति, भगवान के भक्त का किसी भी काल में विनाश नहीं होता है। आज भगवान ने एक घसियारे का रूप बनाया और हाथ में खुरपा पल्ली लेकर के वहीं घास खोदने लगे। राजा के बगीचे में बैठ गए। जब कालिदास जी वहां से गुजरे, कालिदास को देख करके भगवान ने कहा, अरे मुझे लगता है आप कालिदास जी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। बोले प्रणाम। लेकिन महाराज, आप इतने परेशान, इतने दुखी क्यों हो? आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं, क्या बात है, क्या कारण है? कालिदास कहने लगे, अपने मन में सोचते हैं, अब इसे क्या बताऊं? जब ऐसे बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए, ये बेचारा एक घसियारा क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा? अब इसको मैं क्या बताऊं? बोले भैया, आप क्यों मेरे दुख को कुरेद रहे हैं? क्षमा करें आप मुझे, आप मुझे क्षमा करें। क्यों आप मेरी वेदना को बढ़ा रहे हो? भगवान ने कहा, अरे भैया एक बार बताइए तो सही, आखिर क्या बात है? अरे मैं हो सकता है आपकी कुछ मदद कर दूं। बोले तुम मेरी क्या मदद करोगे? अरे राजा ने मुझसे ये 3 प्रश्न पूछे हैं, परमात्मा रहता कहां है, परमात्मा से परे क्या है, परमात्मा करता क्या है? क्या तुम बता सकते हो? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बोले बस ये एक साधारण सी बात, इसके लिए आप इतने परेशान हो? जाओ राजा से जाकर के कह देना, अरे आपके इन मामूली से प्रश्नों का उत्तर तो आपके राज्य में रहने वाला एक घसियारा दे सकता है। अब तो कालिदास के मन में शांति हुई। अब किसी को फांसी लगनी हो, उससे यह कह दिया जाए कि भैया चिंता मत कर, तेरे बदले मैं सूली पर चढ़ जाऊंगा, तो उसकी चिंता खत्म हो जाएगी। भगवान ने ऐसा ही कह दिया। कालिदास गए तो राजा ने पूछा, क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर मिला? बोले महाराज, आपके ये साधारण से प्रश्न हैं और आपके इन साधारण से प्रश्नों का उत्तर तो आपके राज्य में रहने वाला एक घसियारा दे सकता है। बोले अच्छा, वो घसियारा कहाँ मिलेगा? बोले आपके बगीचे में। राजा ने तुरंत
घोड़े पर सवार होकर के आज बगीचे में पहुंचे। और जब बगीचे में पहुंचे, बगीचे में जाकर के देखा तो भगवान ने तो राजा को देखते ही फिर वही स्वरूप बना करके भगवान घसियारे का रूप लेकर के घास खोदने लगे। जब ये सब हुआ, अब तो राजा घोड़े से नीचे उतर करके आया, भगवान के पास जाकर के बोला, क्या तुम ही वो घसियारे हो जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो? बोले हाँ राजन। बोले ठीक है, तो आप दो मेरे प्रश्नों का उत्तर। बोले नहीं राजन, आप ये सोचिए मैं एक घसियारा हूं, आप इस समय मेरे बराबर में बैठे हो तो आप राजा नहीं हो, आप भी एक साधारण व्यक्ति हो। आप राज्य गद्दी पर बैठिए बड़े दरबार में, वहां आप राजा होंगे, मैं तब आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। बोले ठीक है चलो। आज भगवान ने खुरपा पल्ली बगल में दबाया, राजा के साथ में राज दरबार में पहुंच गए। कचहरी लगाई गई, सभी दरबारियों को बुलाया, राजा गद्दी पर विराजमान हुए। भगवान खुरपा पल्ली लेकर के आज राजा की सभा में खड़े हुए हैं। राजा ने कहा अब तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बोले बोलिए राजन, आपके क्या प्रश्न हैं? बोले मेरा प्रश्न है, मेरा पहला प्रश्न है कि वो परमात्मा रहता कहां है? बोले राजन, इसके लिए आप एक गिलास दूध मंगवाइए। राजा ने दूध मंगवाया, तुरंत दूध का गिलास आया। बोले राजन, आप मुझे बताइए इस दूध से क्या क्या वस्तु बनती है? बोले आप कैसी बात कर रहे हो? अरे इस दूध से भांति भांति की मिठाइयां बनती हैं, दूध से दही बनती है, मठा बनती है, मक्खन बनता है। बोले राजन, तुम मानते हो कि दूध के अंदर मक्खन है? बोले हाँ। मैं तो नहीं मानता। बोले क्यों? क्योंकि मुझे कहीं दिखाई नहीं देता है। बोले मुझे तो कहीं दूध के अंदर मक्खन दिखाई नहीं देता। बोले आप कैसी बात कर रहे हो? दूध के अंदर मक्खन ऐसे दिखाई थोड़े देगा। पहले इस दूध को गर्म किया जाएगा, गर्म करने के बाद में इसको जमाया जाएगा, इसमें बीछन दिया जाएगा, उसके बाद इस दूध से दही बनेगी, उस दही को बिलोया जाएगा और जब कहीं जाकर के इसमें से मक्खन प्राप्त होगा। बोले बस राजन, आया समझ में? जिस तरह से दूध के अंदर मक्खन है लेकिन उसे निकालने के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। अब राजन आप बताओ, जिसने पहली बार में दूध से मक्खन निकाला होगा उसने कितना प्रयत्न किया होगा? जैसे दूध के अंदर मक्खन है वैसे ही मेरा परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, सब जगह कण कण में मेरा परमात्मा व्याप्त है, लेकिन उसे देखने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। राजन, सभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई, सभी ताली बजाते हैं। बड़ा सुंदर प्रश्न का उत्तर दिया है। आप दूसरा प्रश्न कहिए। बोले मेरा दूसरा प्रश्न है परमात्मा से परे क्या है? बोले राजन 1 से 10 तक गिनती लिखिए। राजा ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद में जब 10 लिखा, बोले राजन अब मुझे आप बताइए 1 से परे क्या है? 9 के बाद 10 आया, 10 के अंदर 1 से परे क्या है? बोले महाराज 1 से परे तो शून्य है, 1 से परे कुछ नहीं है, 1 से परे शून्य है। बोले बस राजन, जैसे 1 से परे शून्य है वैसे ही मेरा परम पिता परमात्मा भी एक है, उस परमात्मा से परे सब शून्य है, परमात्मा से परे कुछ नहीं है। बोलो राधे राधे। बोले आपका तीसरा प्रश्न क्या है? बोले मेरा तीसरा प्रश्न है कि वो परम पिता परमात्मा करता क्या है? बोले राजन इसके लिए आपको नीचे आना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि इस समय आप जिज्ञासु हैं, मैं इसलिए आपका गुरु हुआ, आपको मेरे आदेश की पालना करनी होगी। राजा तुरंत गद्दी छोड़कर के नीचे आए, बोले राजन एक पल के लिए अपना ये मुकुट मेरे सिर पर रखो और ये खुरपा पल्ली पकड़ो। राजा ने जैसे ही मुकुट उतार करके भगवान के सिर पर रखा, भगवान ने खुरपा पल्ली उसे दिए, एक छलांग लगाई, भगवान तुरंत जाकर के गद्दी पर बैठ गए। बोलो राधे राधे। बोले राजन आया समझ में परमात्मा क्या करता है? यही करता है मेरा परमात्मा, एक पल में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। अभी थोड़ी देर पहले तुम राजा थे, मैं घसियारा था, और लेकिन अब देखो मैं राजा हूँ, गद्दी पर बैठा हुआ हूँ, तुम मेरे सामने खुरपा पल्ली लेकर के खड़े हो, तुम घसियारे। परमात्मा को ढूंढने के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है, ऐसे ही परमात्मा नहीं मिल जाता। आज संत फरीद ने आकर के मां से कहा, मां अभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। बोले बेटा जीवित कैसे रहा? बोले मैया तेरी सौगंध खाता हूं, अब की बार मैंने वो सूखे पत्ते फल फूल कुछ भी नहीं खाया। कैसे जीवित रहा? मैया मैंने एक काट की रोटी के आकार का टुकड़ा अपने पेट पर बांध लिया, उसी को देख करके जीवित रहा। मैया जब भी भूख लगती उसकी याद कर लेता, अपनी भूख को शांत कर लेता। बोले वाह बेटा, तुझे एक निर्जीव वस्तु एक काट के टुकड़े पर विश्वास है, लेकिन उस परमपिता परमात्मा पर तुझे विश्वास नहीं है। जाकर के फिर भजन कर, तब कहीं जाकर के परमात्मा की प्राप्ति होगी। अब की बार संत फरीद ने अपने मन में संकल्प कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, अब की बार तो मैं परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करके ही मानूंगा। संत फरीद जंगल में गए। एक जंगल के अंदर एक कुआं था, उस कुएं के मंडल पर एक सांकल बंधी हुई थी। संत फरीद ने सांकल से अपने पैर को बांधा और उल्टा कुएं में लटक गए। बोले अब तो स्वयं परमपिता परमात्मा ही मुझे इस कुएं से बाहर निकालेंगे, अन्यथा मैं वापस नहीं जाऊंगा, यही अपना प्राणांत कर दूंगा। संत फरीद के शरीर का पूरा रक्त नीचे आ गया, उसका चेहरा फटने लगा, शरीर फटने लगा, आंखें निकल आई, मोटी मोटी आंखें, संत फरीद की लाल लाल आंखें हो गई। आज कौवे आकर के संत फरीद के मांस को नोच नोच करके खाने लगे, लेकिन आज संत फरीद ने हिम्मत नहीं आ रही। संत फरीद उन कौवों से कहते हैं कि कागा सबे तन खाइयो, मेरो चुने चुने खइयो मांस, ये दोने नाना खाइयो, मोहे प्रभु मिलन की आस। अरे कागा तू मेरे पूरे शरीर को, पूरे बदन को नोच नोच करके खाया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देख मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे इन दोनों नैनों को छोड़ दे, क्योंकि इन नैनों से मुझे मेरे भगवान का दर्शन करना है। तब कहीं जाकर के भगवान आए, संत फरीद को कुएं से बाहर निकाला। एक माँ ने अपने पुत्र को परमात्मा से मिला दिया। एक माँ हुई ध्रुव की माँ। आज नन्हे से ध्रुव चले जंगल के लिए। माँ से कहते हैं, माँ क्या जंगल के अंदर भी मुझे कोई बेटा कहकर पुकारेगा, कोई माँ मिलेगी? बोले हाँ बेटा, तुम क्यों चिंता करते हो, जाओ। आज जैसे ही जंगल में भजन करने के लिए चले, भगवान ने नारद जी को कहा, मेरा नन्हा सा भक्त है, जाओ जाकर के उसे देखो। जंगल के अंदर जैसे ही नारद जी का दर्शन हुआ, क्योंकि ध्रुव जी के अंदर बचपन के संस्कार हैं,
माँ कहती हैं कोई भी संत मिले, संत को साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। आज ध्रुव जी ने जैसे ही नारद जी को देखा, नारद जी को देखते ही साष्टांग नारद जी के चरणों में लेट करके प्रणाम किया है। साष्टांग लेट करके प्रणाम किया। नारद जी ने सुंदर आशीर्वाद दिया, कहा आइए बेटा खड़े हो जाइए। और जैसे ही बेटा शब्द सुना, अब तो ध्रुव का जो निश्चय था और दृढ़ हो गया। अरे इस मन के अंदर भी मुझे किसी ने बेटा कहा है, अवश्य ही मुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी। आज ये सोच करके ध्रुव जी महाराज नारद जी को प्रणाम करते हैं। नारद जी ने कहा बेटा कहां जा रहे हो? बोले गुरुदेव भगवान का भजन करने के लिए जा रहा हूं, भगवान की प्राप्ति करनी है। बोले बेटा अभी तुम बच्चे हो, अरे जंगल के अंदर बड़े बड़े हिंसक जीव जंतु रहते हैं, वो तुम्हें खा जाएंगे। बोले गुरुदेव क्षमा करें, अरे उन सब में भी तो परमात्मा का वास है, उनमें भी तो परमात्मा रहता है। बोले बेटा अरे अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, अरे बड़े हो जाओ, पढ़ लिख लो, विवाह इत्यादि करा लो, फिर आकर के बुढ़ापे में भजन कर लेना। अक्सर मैंने लोगों को कहते हुए देखा है, अरे महाराज अभी कोई हमारी उम्र थोड़ी है, कोई बुढ़ापा थोड़े आ गया जो हम भगवान की याद करें, भगवान का भजन करें, कथा सुने, मंदिर जाएं। अरे मंदिर जाने के लिए, भगवान की याद करने के लिए उम्र की जरूरत नहीं। अगर बचपन से ही आप मंदिर जाओगे, अपने बच्चों को मंदिर भेजोगे, तब बचपन से ही उनके अंदर संस्कारों की जागृति होगी। फिर बुढ़ापे में भजन होता कहां है? ध्रुव जी महाराज कहते हैं गुरुदेव क्या भरोसा, क्या भरोसा बुढ़ापा आएगा? क्या पता है किसी को बुढ़ापा आ जाए? कई बार कह देते हैं बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, किसको क्या पता बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा। बोलो राधे राधे। अरे 2 वर्ष की आयु में भी मौत आ सकती है, 10 वर्ष की आयु में भी मौत आ सकती है, 20 वर्ष की आयु में भी मौत आ सकती है, 50 वर्ष की आयु में भी मौत आ सकती है। बड़ी सुंदर बात कही है गुरुदेव। जब मौत आती है ना तो वो उम्र नहीं देखती है कि नींद न देखे बिस्तरा, भूख न देखे स्वाद, कि मौत न देखे उम्र को और प्रेम न पूछे जात। गुरुदेव जब नींद आती है ना तो कांटों पर भी नींद आ जाती है, और जब नहीं आती तो मखमल के गद्दों पर भी नींद नहीं आती। जब भूख लगती है ना, उस भूख के अंदर व्यक्ति 3 दिन की सूखी रोटियों को भी बड़े आनंद के साथ में पा लेता है, और जब भूख नहीं होती तो चाहे 56 प्रकार के व्यंजन आपके सामने हों फिर भी उन्हें नहीं पाते हैं, उनमें भी आनंद नहीं आता है। और जब मौत आती है तो वो उम्र नहीं देखती, किसी भी आयु में मौत आ सकती है। जब प्रेम होता है तो वो जाति नहीं देखता है, किसी भी जाति में कभी भी कहीं भी कैसे भी किसी से भी प्रेम हो सकता है। बोलो राधे राधे। बोले बेटा तेरी बात ठीक है, लेकिन उसके लिए गुरु बनाना पड़ता है। बगैर गुरु बनाए परमपिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बोले गुरुदेव मैं आपको ही गुरु बना लूंगा, आप ही मुझे शिष्य बना लो ना। नारद जी ने देखा शिष्य योग्य है, चलो शिष्य बना लेते हैं। आज नारद जी ने ध्रुव जी के गले में कंठी बांधी, ध्रुव जी के कान में मंत्र दे दिया, दीक्षित कर दिया।
देखिए, इस संसार सागर से पार होने के लिए, परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक सच्चे सदगुरु की आवश्यकता होती है। और अवश्य ही वो सच्चा सदगुरु हर किसी व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। सबको गुरु बनाना चाहिए। जिसने गुरु नहीं बनाया उसका संसार से बेड़ा पार नहीं हो सकता। सदगुरु किसे कहते हैं? जो अंधकार को मिटा करके हमारे जीवन में प्रकाश की किरणें भर दे, परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हमें करा दे, इस भवसागर से पार करने का तरीका बता दे, वही तो सच्चा सदगुरु है। हमारे जीवन के संशयों का निवारण कर दे, वही तो सच्चा सदगुरु है। और हमारे गुरुदेव तो यहां तक कहते हैं कि बेटा, जो निगुरा है, जिसने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया, ऐसे नुगरे मनुष्य के हाथ का तो पानी भी पीने का धर्म नहीं है। इसीलिए अपने जीवन में गुरु बनाओ। एक सच्चा सदगुरु अवश्य अपने जीवन में बनाइए। अगर इस संसार सागर को आपको पार करना है, इस भवसागर से आपको पार होना है, तो बड़ा सुंदर वर्णन किया है। बोले बेटा, जाओ इस मंत्र का जाप करना, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जब इस मंत्र के जाप करने से ध्रुव जी को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, तो क्या हमारे और आपके जीवन के संकट इस मंत्र का जाप करने से नहीं कट सकते? अवश्य कटेंगे। आइए सभी प्रेम के साथ में मिलकर मेरे साथ तालियों की सेवा करते हुए इस मंत्र का जाप करेंगे। सभी को बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बतरा में जब तो बड़ी चबर चबर करें मेरी मैया, अब तुम पे मंत्र ना बोले जा रहे हैं। सभी जोर से बोलिए प्रेम के साथ में, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, जीवन के संकटों की निवृत्ति होगी। ताली बजाते हुए सभी बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री राधे। बाबा भी सभी प्रेम के साथ में जय हो। दोनों हाथ उठाकर तालियां, जय हो। अरे ऊपर करो, हाथ सबके ऊपर होने चाहिए। जय हो। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते जय हो। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय। और मधुवन में जाकर के एक टीले पर बैठ गए, जो टीला आज भी है ध्रुव टीले के नाम से। मधुवन में जाते हैं तो आज भी ध्रुव टीले का दर्शन करते हैं। ध्रुव जी महाराज ने बड़े प्रेम के साथ में भगवान का भजन किया और बड़े ही प्रेम के साथ में कहते हैं, पहला महीना प्रारंभ हुआ, 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, शाम को केवल फल खा करके रह जाते। अखंड भजन चल रहा है भगवान का, एक पैर पर खड़े हैं ध्रुव जी महाराज। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, 6वें दिन केवल पत्ते तोड़ करके खा लेते हैं। तीसरा महीना आज ध्रुव जी के भजन का प्रारंभ हुआ है कि त्रिरात्रांते प्राप्ते कपित्थे बदिरासना। तीसरा महीना शुरू हुआ, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं, 9वें दिन शाम को केवल जल पी करके रह जाते हैं। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, 12 दिन तक कुछ नहीं खाते, 12वें दिन केवल वायु पी करके रह जाते हैं। 5वां महीना प्रारंभ हुआ, 5वां महीना प्रारंभ होते होते ध्रुव जी महाराज ने आज वायु का आहार भी बंद कर दिया। ध्रुव जी महाराज ने अपने श्वास को रोक लिया, जिनका श्वास ब्रह्मरंध्र में जाकर के रुक गया। भगवान नारायण की चतुर्भुज हाथों वाली जो छवि है, चतुर्भुजी छवि का प्राकट्य आज ध्रुव जी के हृदय में हो गया। देवता लोग घबरा गए, ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, प्रभु हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, आप हमें बचाइए, हमारा प्राण अवरुद्ध हो रहा है। आज ब्रह्मा बोले यही हाल हमारा है। सब रोते रोते आज भगवान की शरण में पहुंचे हैं कि नैवं विदामो भगवन प्राणिरोधम चराचरस्य अखिल सत्वधामनः। प्रभु हमें बचाइए, हमारे प्राण क्यों अवरुद्ध हो रहे हैं, हमारे प्राण अवरुद्ध क्यों हो रहे हैं, हमें बचा लीजिए। आज भगवान ने कहा, देवताओं तुम चिंता मत करो, मेरा एक नन्हा सा भक्त है जो भगवान की भक्ति में इतना खो गया है, अपने शरीर का उसे बोध नहीं है, तो उसका प्राण अवरुद्ध हो गया है। आज ये सोच करके भगवान कहते हैं मैं अभी जाता हूं, जाकर के उसे दर्शन देता हूं। भगवान आए, आकर के बड़े प्रेम के साथ में आज ध्रुव जी के सामने चतुर्भुजी रूप में आज दर्शन दे रहे हैं। लेकिन ध्रुव जी तो नेत्र ही नहीं खोल रहे, क्योंकि उनके तो हृदय में भगवान की झांकी है। भगवान ने अंतर हृदय से जैसे ही अपनी छवि को हटाया,
ध्रुव जी ने जैसे जल के बगैर मछली छटपटाती है ना, ऐसे ही छटपटा करके नेत्र खोले तो वही चतुर्भुजी झांकी का दर्शन आज सामने हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आज जब ऐसा हुआ, बड़े ही प्रेम के साथ में भगवान ने ध्रुव जी महाराज को अपनी गोद में ले लिया। आज अपने शंख का स्पर्श भगवान ने ध्रुव जी के कपोल पर किया। अब तो ध्रुव वेदों की वाणी बोलने लगे हैं। बड़ा सुंदर वरदान प्राप्त किया भगवान, गोद में लेकर के आए। उत्तानपाद राजा को पता चला, राजा आए, ग्लानि के मारे आज भगवान के चरणों में प्रणाम किया और ध्रुव को राजा नियुक्त करके वन के लिए चले गए। ध्रुव जी ने भी सबसे पहले जाकर के सुरुचि मैया को प्रणाम किया कि मैया तुम्हारी कृपा नहीं होती तो आज मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। एक दिन ध्रुव के भाई जो उत्तम हैं, यक्षों का अपराध किया, यक्षों ने उन्हें मार दिया। ध्रुव जी महाराज यक्षों को मारने लगे। तब ध्रुव जी के बाबा जो स्वयंभू मनु हैं, उन्होंने आकर के ध्रुव जी महाराज को समझाया। तो ध्रुव जी महाराज अपने पुत्र उत्कल को राज्य देकर के वन में चले गए। मृत्यु आई तो मृत्यु के सिर पर पैर रख करके आज भगवान के श्रद्धाम को चले गए। अपने आप को नहीं, पूरी नगरी को ध्रुव जी ने आज तार दिया है। सभी भगवान ने ध्रुव जी के लिए अलग से एक लोक बना दिया, ध्रुव लोक। जब ध्रुव जी का नंबर आया, ध्रुव जी सबसे पीछे गए थे, तब तक द्वार बंद हो गया था। आज भी ध्रुव जी महाराज का हमें उत्तर दिशा में दर्शन प्राप्त होता है। और कहते हैं जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आ जाती है ना, उसे 6 महीने पहले से ध्रुव तारे के दर्शन नहीं होते हैं। 6 महीने पहले ध्रुव तारे का दर्शन होना बंद हो जाता है। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। आज सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षक, ध्रुव जी के जो पुत्र उत्कल हैं, उन्हीं के वंश में एक राजा हुए अंग महाराज, बड़े उद्दंडी राजा हैं। कहते हैं ना, संत ब्राह्मणों का जो अपराध करता है, संत ब्राह्मण और गौ का जो अपराध करता है, वो व्यक्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। कुछ भी न फात होगा, तो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से
कफन को, ओ मेहतर तेरे कफन को, मेहतर तेरे कफन को। कहते हैं ना कि 2 गज कफन का टुकड़ा साथ जाता है, लेकिन वो 2 गज कफन का टुकड़ा भी साथ नहीं जाता। जब चिता पर रखते हैं उसे भी हटा देते हैं और उसे भी मेहतर उठा करके ले जाता है। और क्या होता है, जिस बेटा बेटी, जिस बेटे पर हम घमंड करते हैं, आखिर वो बेटा क्या करता है? दे देगा आगे तुझ में, दे देगा आगे तुझ में, बेटा जो खास होगा, तो गजे कफन का टुकड़ा, ओ तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, भाग्य होगी, कंचन सिकाया तेरे, चल कर के राख होगी, चल करे के राख होगे, चल करे के राख होगी। दुनिया से दूर हट कर, दुनिया से दूर हट कर, मर घटे में वास होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा, तेरा लिबास होगा, हो जाएगा जब यहाँ से। भव सिंधु पार होते, जपते जो मोह माया, बंधन से मुक्त होते, बंधन से मुक्त होते, बंधन से मुक्त होते। प्रभु से जुड़ेगा नाता, प्रभु से जुड़ेगा नाता, बस वो ही खास होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा, तेरा लिबास होगा, हो जाएगा जब यहाँ से।
भक्त वत्सल भगवान की जय जय।